हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इना क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक। क्या है नया टॉपिक? आपने बोर्ड पे पढ़ा होगा जीएसटी। जीएसटी मतलब क्या? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स था अभी ये 2017 जुलाई 1 2017 में अप्लाई हुआ इंडिया में। तो ये किसने इम्पोज किया था? नरेंद्र जी मोदी ने इम्पोज किया था। तब हम पढ़ेंगे कि ये जीएसटी क्या है। तो जीएसटी आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मतलब गुड्स और सर्विस कंजम्पशन पे जो टैक्स लगता है उसको हम कहेंगे जीएसटी। तो अब क्या है पढ़ेंगे हम जीएसटी, टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज कलेक्टेड बाय अ सप्लायर ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब क्या? जीएसटी टैक्स कौन पे करता है? जीएसटी टैक्स इज फाइनली पेड बाय कंज्यूमर। कौन पे करता है? कंज्यूमर। मतलब जो जीएसटी टैक्स है वो डायरेक्ट कौन पे करता है? कंज्यूमर। मतलब दिस इज द इनडायरेक्ट टैक्स विच कंज्यूमर पे ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब क्या है, देखो अगर कोई कंपनी ने गुड्स बनाया तो वो कंपनी पे वो गुड्स पे क्या है? जीएसटी लगेगा। क्या? जीएसटी टैक्स लगेगा। जो गवर्नमेंट टैक्स इंपोज करती है वो टैक्स लगेगा। इससे पहले क्या होता था? इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो अलग अलग लगते थे, क्या है कि डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट टैक्सेस लगते थे। किसी पे कस्टम ड्यूटी लगती थी, किसी पे ऑक्ट्राई लगता था, किसी पे कहीं वैल्यू एडेड टैक्स लगता था। तो ये डिफरेंट टैक्स थे। तो ये सब टैक्स का रिप्लेस कर दिया और एक ही टैक्स बना दिया। कौन सा टैक्स? जीएसटी। तो जीएसटी इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया। मतलब क्या? सारे के सारे इंडिया में जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उसका रिप्लेसमेंट किससे किया गया? जीएसटी। मतलब अब एक ही टैक्स लगेगा, अब अलग अलग टैक्स नहीं लगेंगे। अब एक ही सिंपल टैक्स क्या लगेगा? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, ये कौन पे करता है? द फाइनल कंज्यूमर। मतलब फाइनल जो कंजम्पशन करता है गुड्स को और सर्विस को। जैसे कि हमने कोई सर्विस कंज्यूम की और यहाँ से कि हमने कोई गुड्स परचेज किया, गुड्स कंज्यूम किया, तो जो कंज्यूम करेगा वही पे करेगा। मतलब कस्टमर्स होते हैं वही पे करेंगे। कोई मैन्युफैक्चरर पे नहीं करेगा, कोई प्रोड्यूसर नहीं पे करेगा। बट क्या करेंगे? वो जो प्रोड्यूसर होगा वो क्या करेगा? हमसे टैक्स कलेक्ट करेगा। हमसे टैक्स कलेक्ट करके वो किसको पे करेगा? सेंट्रल या तो स्टेट गवर्नमेंट को। तो क्या है? टैक्स ऑन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज कलेक्टेड बाय अ सप्लायर ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये कब इंपोज हुआ था? 1 जुलाई 2017। अब कौन कौन से, अब मैंने यहाँ क्या लिखा है? स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्स जीएसटी कलेक्ट करते हैं उसको हम क्या कहेंगे? स्टेट गवर्नमेंट जो जीएसटी कलेक्ट करते हैं उसे कहेंगे हम स्टेट जीएसटी, एसजीएसटी बोलेंगे। और सेंट्रल जीएसटी को क्या कहेंगे? सीजीएसटी। तो दो टाइप के टैक्स नॉर्मली कलेक्ट होते हैं। मतलब आपने अभी आप कहीं पे शॉप पे जाओ तो आपको क्या लिखा हुआ आता है? ऐसे बिल में आपको लिखा हुआ आएगा, पहले क्या लिखा होगा? सीजीएसटी, फिर ऐसा लिखा होगा कि 9%, नॉर्मली ये लिखा होता है। फिर एसजीएसटी और लिखा होता है 9%। और जैसे कि फॉर एग्जांपल 9 रुपीज़, तो टोटल आपको अगर 18 रुपीज़, तो 18 रुपीज़ जीएसटी नॉर्मली लगता है। नॉर्मली क्या है? 18% जीएसटी लगता है। ऐसे तो कहीं पे 5% जीएसटी अप्लाई होता है, कहीं पे 10% जीएसटी अप्लाई होता है। क्या है कि डिफरेंट सेक्टर में डिफरेंट अप्लाई होता है। बट आपने ये 9% वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपने नॉर्मली देखा होगा, बट आपने यहाँ ये वाला नहीं देखा होगा नॉर्मली, इंटीग्रेटेड जीएसटी टैक्स। इंटीग्रेटेड जीएसटी टैक्स क्या होता है? ये टैक्स क्या करते हैं? ये कलेक्ट करता है ना जो सप्लायर, तो वो पे करेगा। अब जो कलेक्ट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट ही कलेक्ट करेगी। बट उसका जो अमाउंट रेवेन्यू जो उससे मिलेगा, जो आईजीएसटी से जो टैक्स कलेक्ट होगा उसको क्या करेंगे? डिवाइड बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल। उसका एक रेशियो होता है, उससे क्या करते हैं? वो दोनों दो को डिवाइड करते हैं। तो ये क्या था सिंपली जीएसटी का मीनिंग। और 3 टाइप्स ऑफ जीएसटी। अब ये दो जीएसटी को हम क्या कहेंगे? इंट्रा जीएसटी और ये है इंटर जीएसटी। तो ये डिफरेंट दो क्लासिफिकेशन है। और क्या है? 2 टाइप के टैक्स होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स सभी रिप्लेस हो गए इंडिया में जीएसटी के थ्रू। जीएसटी ने क्या किया? सभी इनडायरेक्ट टैक्स को क्या किया? रिप्लेस किया। और डायरेक्ट टैक्स कौन सा है? हम इनकम टैक्स जो पे करते हैं उसे हम कहेंगे डायरेक्ट टैक्स। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स
एंड एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब जीएसटी के क्या क्या गुण है हम वो देखेंगे सबसे पहले। इट इज अ कॉमन लॉ एंड प्रोसीजर थ्रू आउट द कंट्री अंडर द सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन। पहले क्या होता था कि टैक्सीज, कुछ टैक्सीज स्टेट लगा था, कुछ टैक्सीज थे वो स्टेट इम्प्लाई करता था, और कुछ टैक्सीज थे वो कौन इम्पोज करता था, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये दो अलग अलग गवर्नमेंट क्या करती थी, इम्पोज करती थी सिंगल प्रोड्यूसर पे दो अलग अलग टैक्सीज। तो उससे क्या होता था, एडमिनिस्ट्रेशन एक जन के हाथ में नहीं रहता था। इसलिए क्या किया, एक ही जीएसटी आ गया, तब क्या होता है, अब एक ही तरीके का टैक्स लगेगा सब पे, जीएसटी लगेगा, और वो जीएसटी अप्लाई होगा और बाद में कलेक्ट होने के बाद डिस्ट्रीब्यूट होगा। पहले क्या होता था, डायरेक्टली अलग अलग कलेक्ट होता था, बट अब क्या होता है, कलेक्ट होने के बाद कौन कौन अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जीएसटी सेंट्रल अलग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे और स्टेट गवर्नमेंट थोड़ा बहुत टैक्स अपने हिस्से में रेवेन्यू में कलेक्ट करती है। तो क्या है, सॉरी CSGST एंड CGST, तो ये क्या करते हैं, दो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे बाद में, पहले कलेक्ट कर लेंगे। फिर क्या है सेकंड, इट इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, अ टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स मतलब क्या, डेस्टिनेशन गुड्स एंड सर्विसेज की फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, कंज्यूमर। तो कंज्यूमर्स के पास से ही टैक्स कलेक्ट होगा, कंज्यूमर ही टैक्स कलेक्ट करेगा और बीच में कुछ और इम्पोज नहीं होगा। पहले क्या होता था कि डिफरेंट टैक्स इम्पोज होते थे, कुछ टैक्स मैन्युफैक्चरर पे इम्पोज होता था, कुछ टैक्स होलसेलर पे इम्पोज होता था, फिर फाइनल कंज्यूमर को भी टैक्स देना पड़ता था। तो उसमें क्या होता था, टैक्स रेट होता था वो बहुत ज़्यादा हो जाता था। सेकंड क्या है, इट इज़ कलेक्टेड बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था जब मैं आपको डेफिनेशन पढ़ा रहा था, क्योंकि ये कलेक्ट कौन करता है, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ये टैक्स कलेक्ट करती है। ओनली जीएसटी इज अप्लाइड, मतलब क्या, गुड्स एंड सर्विसेज पे सिर्फ जीएसटी अप्लाई होगा और कोई टैक्स अप्लाई नहीं होगा। मतलब क्या, सिंगल टैक्स होता है। पहले क्या होता था, मैंने बोला ना आपको, डिफरेंट टैक्सेस अप्लाई करते थे, बट अब सिंगल टैक्स ही अप्लाई होगा। अब एडवांटेजेस देखेंगे, तो एडवांटेजेस क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ ऑल मल्टीपल टैक्सेस। तो यही हमने कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा कि एक सिंगल टैक्स है, मतलब क्या, उसने बाकी सारे इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करा, रिप्लेस कर दिया। तो ये बेनिफिट है। अब उससे क्या होगा कि अलग अलग टैक्स कलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, मतलब वैल्यू एडेड टैक्स अलग से कलेक्ट करते थे, कस्टम टैक्स अलग से कलेक्ट करते थे, मैन्युफैक्चरिंग टैक्स होता था वो भी अलग से कलेक्ट होता था। तो क्या अलग अलग टैक्स अलग अलग से कलेक्ट करते थे। अब क्या है, सिर्फ जीएसटी कलेक्ट करना है और कुछ कलेक्ट नहीं करना है। फिर क्या है, इंक्रीज इन रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट देयर बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, देयर बाय डिक्रीज इन एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। अब टैक्स एक ही हो गया है, तो बाकी जो टैक्स का एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट होता था, मतलब कलेक्ट करने का पेपर वर्क और कलेक्शन में जो कॉस्ट लगता था, तो वो क्या है, वो रिड्यूस हो गया। अब सिंपल एक ही टैक्स कलेक्ट होता है, तो एक ही टैक्स का एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट लगेगा। तो इससे क्या हुआ, रेवेन्यू क्या हुआ, इंक्रीज होगा। किसका, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू था उसमें इंक्रीमेंट आया। फिर क्या है, बिकॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन विल बी इंक्रीज, मतलब क्या, जीएसटी के कारण जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, अब पहले बहुत सारे अलग अलग टैक्स देते थे, अब सिंपल एक ही टैक्स देना है, तो एक ही टैक्स देना है, तो उनका भी क्या आएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगा। प्रोडक्शन कॉस्ट डिक्रीज होगा, मतलब क्या होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, इससे क्या होगा, हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। तो ये लास्ट वाला पॉइंट यही है, हेल्प टू एक्सटेंड द कॉम्पिटिटिव एज इन इंटरनेशनल मार्केट। मतलब क्या, इंटरनेशनल मार्केट में हमारा कॉम्पिटिशन, मतलब हम बाकी इंटरनेशनल जो कंपनीज है उनको भी कॉम्पिटिशन दे सकेंगे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री, लैंडिंग टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। मतलब क्या, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट होगा, उससे क्या होगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज को हम क्या करेंगे, कंपटीशन दे पाएंगे, और कंपटीशन देंगे तो इससे क्या है, हमारा ही प्रोग्रेस होगा और कंपनीज का भी प्रोग्रेस होगा। तो ये क्या है, जीएसटी के एडवांटेजेस हमने देखे और क्या देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपने अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि जीएसटी आप पढ़ोगे किसमें, 12th में भी पढ़ोगे, और अगर आपने टैक्सेशन सब्जेक्ट लिया क्या है ग्रेजुएशन में तो भी आप पढ़ोगे। तो ये क्या है, सिंपल आपको ये बेसिक्स याद रखना है। 11th में इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, बट 12th में आपको अकाउंट्स में उसकी एंट्रीज भी पढ़ाएंगे।